श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत की संपूर्ण विधि बताऊंगा कथा के साथ में। यह व्रत बहुत ही बड़ा व्रत होता है। जिनको भी पुत्र प्राप्ति में या संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है उनको यह व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत जो है पुत्र प्राप्ति संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के करने से सभी प्रकार के शोक दूर हो जाते हैं। स्वयं माता यशोदा और माता देवकी ने यह व्रत किया था। यह व्रत बहुत ही बड़ा व्रत है और इस व्रत के करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। राधाष्टमी से एक दिन पहले 14 की राधाष्टमी है और 13 तारीख सोमवार का यह व्रत है। सोमवार के दिन यह व्रत रहने से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ रहा है। भगवान गणेश जी के दिन चल रहे हैं, उसमें भी यह व्रत विशेष फलित होता है। संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक रखने से संतान सुख प्राप्त हो जाता है। इसमें भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। सुबह के समय स्नान करें, स्वस्थ कपड़े पहने, उसके बाद में भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद में फिर आपको भगवान शिव जी का पूजन करना है। इसमें खीर का प्रसाद बनाया जाता है और मीठी पूड़ी बनाई जाती है। यह प्रसाद बना करके पहले तैयार कर लें, उस पर केसर डालें और आज के दिन भगवान शिव जी को खीर का प्रसाद भी लगाना चाहिए। वह सामान रख लें। उसके बाद में एक चौकी रखें, उस पर भगवान गणेश, माता गौरी की, माता पार्वती की पूज्य मूर्ति रखें, भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखें। उसके बाद में आपको भगवान शिव जी का पूजन करना है। यानी अगर शिवलिंग आपके पास है तो शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक कराएं। उसके बाद में फल, फूल माला, पान के पत्ते, रोली मोली, चावल, सभी पदार्थों से भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा करने के बाद में फिर संकल्प का धागा लिया जाता है। इस धागे का ही महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्व होता है। ये धागा बांधा जाता है और भगवान के सामने संकल्प किया जाता है कि हम सदा ही इस व्रत का पालन करेंगे। दोपहर के समय यानी मध्यम काल में कथा सुनी जाती है, भगवान की पूजा की जाती है, फिर भगवान को भोग लगा करके और प्रसाद ग्रहण किया जाता है। जब आप भगवान शिव जी की पूजा कर ले, सारा सामान भगवान शिव जी को अर्पण कर दें, फिर हाथ में पुष्प लेकर के आपको इस कथा का श्रवण करना है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, किसी समय लोमस ऋषि मथुरा आए और वहां पर उन्होंने देवकी और वसुदेव को देखा। देवकी और वसुदेव ने भक्ति पूर्वक लोमस ऋषि का स्वागत किया तो वहां पर उन्होंने देखा कि माता देवकी शोक युक्त थी। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे और उनको पुत्र की प्राप्ति भी हुई। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, तुम्हारे पुत्रों को कंस ने मारा है, तो इस शोक से दुखी होने के लिए और संतान की सुरक्षा के लिए, यानी भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा था कि आप ये व्रत जरूर करें और जो पुत्र आपके मारे गए उनका शोक भी आपको नहीं व्यापेगा। राजा नहुष ने यह व्रत किया था जिन्होंने हर शोक से मुक्ति पाई थी। देवकी ने पूछा कि हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न कर सकूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन व विधि बताई। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर गहन मित्रता थी। दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियों में भी उन्होंने स्त्रियों को व्रत करते हुए देखा। यानी ब्राह्मण की पत्नी रूपवती और राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी नदी में स्नान करने गई तो वहां पर उन्होंने बहुत सारी स्त्रियों को व्रत करते हुए देखा। उन्होंने कहा कि आप ये कृष्ण की पूजा कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम संतान सप्तमी व्रत यानी मुक्तावरण सप्तमी व्रत कर रहे थे। भगवान शिव और माता पार्वती की हमने पूजा की। तो उन्होंने भी व्रत की विधि सुनी और
जो संकल्प का धागा था वो भी उन्होंने ले लिया और उन्होंने संकल्प किया कि हम आजीवन इस व्रत को करते रहेंगे। किंतु जैसे ही वह घर आई और उन्होंने संकल्प का जो धागा था, वो जो संकल्प का धागा बांधा था, उसको वह भूल गई और उन्होंने व्रत नहीं किया, उसका पालन नहीं किया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए। कालांतर में दोनों पशु योनि को प्राप्त हुई और जो रानी थी वह बानरी बनी और जो ब्राह्मणी थी वह मुर्गी की योनि में प्राप्त हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आए। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। यानी व्रत के खंडित होने से उन्होंने को पशु योनि में जाना पड़ा, फिर उसके बाद में वापस उनको जो है मनुष्य योनि मिली। कालांतर में दोनों पशु योनि को छोड़ करके मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी जो रानी थी वह राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी, जो मथुरा के नरेश थे, और जो ब्राह्मणी थी वो फिर भी ब्राह्मणी बनी। व्रत भूलने का कारण ही रानी इस जन्म में संतान सुख से वंचित रही। पूर्णावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर के मर गया। भूषणा ने यह व्रत को याद रखा, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर पुत्र और स्वस्थ 8 पुत्र हुए। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने आई। उसे देखते ही रानी के मन में मोह पैदा हुआ। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष दे दिया। यानी जो रानी थी वह व्रत को भूल गई थी, जिस कारण उसके पुत्र हुए लेकिन वह जीवित नहीं रहे। जो भूषणा थी, ब्राह्मण की पत्नी थी, उसने यह व्रत रखा था और उसके 8 पुत्र हुए। दूसरे जन्म में भी वह दोनों घनिष्ठ मित्र थी। एक बार रानी ने उनको भोजन पर बुलाया, जो ब्राह्मणी के पुत्र थे उनको भोजन पर बुलाया और उनको धोखे से जहर दे दिया। लेकिन संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से जो उनको जहर दिया गया था उसका प्रभाव उन बच्चों पर नहीं हुआ, जिसके कारण उनको कोई भी प्रभाव हानि नहीं पहुंची। यह देखकर के चंद्रमुखी को विशेष दुख हुआ। उन्होंने ईश्वरी देवी के पुत्र की संवेदना के लिए भूषणा उनसे मिलने आई और उन्होंने उनको जहर दे दिया। रानी ईश्वरी देवी के जहर देने पर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। इससे उसने भूषणा को बुलाया। यानी रानी ने जहर दिया लेकिन बच्चों को कुछ नहीं बिगड़ा, तो उन्होंने भूषणा को बुलाया और उनसे क्षमा याचना मांगी और उन्होंने कहा कि मैंने जहर दिया लेकिन आपके बच्चों का फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा, इसका क्या कारण है। तो उन्होंने भूषणा ने कहा कि हे रानी, तुम पिछले जन्म में चंद्रमुखी थी, तुम्हारे व्रत रखा था, मैंने भी व्रत रखा था, लेकिन गलती से आपको व्रत का ध्यान नहीं रहा, जिस कारण से हम पशु योनि में गए, फिर दोबारा से हमें मनुष्य योनि मिली है। मुझे व्रत का ध्यान है लेकिन तुमने व्रत को भुला दिया, इस कारण तुमको पुत्र हुए लेकिन गूंगा और बहरा था, उनकी भी मृत्यु हो गई। मैंने ये व्रत रखा है जिसके प्रभाव से मेरे पुत्रों की हानि नहीं हुई है। ईश्वरी देवी ने फिर दोबारा से व्रत की विधि पूछी और उन्होंने व्रत रखा, जिसके प्रभाव से भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको पुत्र प्रदान किया। इस व्रत के रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है और हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जब आप इस कथा को सुन लें उसके बाद में भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद को ग्रहण करें। बहुत ही बड़ा व्रत है ये व्रत जरूर करना चाहिए और दोपहर के 1 बजे से 3 बजे के बीच में आप ये व्रत कर लें, इस कथा को सुने और पूजन कर लें, उसके बाद में भगवान को भोग लगाएं। भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय श्री कृष्ण।